हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शो पे है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग। एज यूजुअल जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करके मैं आपका एंटरटेनमेंट करता हूँ। होप सो प्रेडिक्शन सारी सही आ रही हों, आप क्रॉस चेक करके देख रहे हो सारा सब चीज़ जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। एंड इसी तरह मैं आप लोगों का इन्जॉयमेंट करता रहा हूँ, उस चीज़ का आप मुझे ब्लेसिंग्स बनाते रहें। एंड प्लीज़ 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 काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको और भी नोटिफिकेशंस वगैरह जब मैं अपना टैरो कार्डिंग करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज का टॉपिक जो है वो परसों जो अर्थक्वेक आया है उससे रिलेटेड बात है। हालांकि इंडिया के अंदर उतना नहीं था, बट जो भी जितने सेकेंड्स के लिए आया था वो बहुत तेज़ का था। उतना ब्लंडर भी नहीं था, बट हाँ घबराहट हो रही थी। इट वॉज नियर बाय समथिंग, बताया तो जा रहा है कि 6.6 था, बट नियर बाय 6. ऑलमोस्ट आप 7 लेकर के चलिए, ये जो ऑनलाइन दिखा रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहा था एकदम। तो मेरी तो सोसाइटी में लोग बाहर आकर के खड़े हो गए थे कॉलोनी के अंदर। सो आज का टॉपिक ये है कि वेदर आने वाले अब जो महीने बचे हैं, मार्च तो ख़त्म हो गया, अप्रैल टू दिसंबर तक का और क्या क्या ऐसे वेदर्स में डिजास्टर चेंजेस आने वाले हैं, मैं उस पर प्रेडिक्शन करूँगा। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, रेन फोरकास्टिंग हो गया, गर्मियाँ कैसी जाएंगी, लैंडस्केप्स होंगे कि नहीं होंगे, कहीं पर वेदर अटैक्स पड़ेंगे और कि नहीं पड़ेंगे, और बस इसी से रिलेटेड मैं सारी सब चीज़ आपको बताऊंगा सो दैट आप लोग थोड़े बहुत सावधान हो जाइए। और अगर सावधानी की बात नहीं होगी तो लेट्स सी। बट अभी दिल्ली में इस समय मार्च तक तो गर्मी आ जानी चाहिए थी, बट स्टिल मॉर्निंग अपनी ठंड में रहती है टिल 11 बजे तक। विंटर का मतलब कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट यू फील स्टिल कोल्ड। तो वेदर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पूरा 3 दिन तक तो बारिश इतनी गंदी तरीके से हुई थी, ये कुछ पूछिए मत। बहुत गंद बारिश हुई है पूरी दिल्ली के अंदर। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको बताता हूँ कि वेदर फोरकास्टिंग ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या कुछ चेंजेस वगैरह और आएंगे, देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द अर्थक्वेक। मैंने अपना यहाँ पर पॉइंट्स बना करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो पॉइंट वाइजली चलेंगे एंड देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द अर्थक्वेक ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर और आने वाले हैं क्या कि नहीं, स्लो मोशंस पे रहेंगे या और भी गंदी तरीके से रहेगा कि नहीं। पहले मैं इंडिया का बताऊंगा देन वर्ल्ड का बताऊंगा, बिकॉज वी आर इंडियन। अपने इंडिया को ऊपर रखना है, उसके बाद अब सारा वर्ल्ड आएगा। सबसे पहले अपना घर, उसके बाद सारा संसार। ये बात अब आप याद रख लीजिए। इंडिया विश्व में अब नंबर 1 पे आने वाला है। इट विल बी गोइंग टू टेक लिटिल बिट मोर टाइम, बट येस, अब जितना हम पीछे थे, जितना लोगों ने हमें पीछे समझा हुआ था, हम पीछे कभी भी नहीं थे। हमारे कपड़ों को उतार करके जला दिया गया, दफन कर दिया गया, सारे हिस्ट्री को मिट्टी के अंदर दबा दिया गया। सुल्तानों ने कर दिया और अंग्रेज़ों ने कर दिया, ये सारा सब चीज़। मैं इस पे भी एक टॉपिक बनाऊंगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना इंटेलिजेंट थे। ये सारा सब चीज़, ये जो मून वॉक का ये सारा सब चीज़ अपना यूएस के लोगों ने पहले दिखाया था कि फर्स्ट मून वॉक वो लोग वहाँ पर जा कर के किए थे। उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी यूएस में वहाँ तक जाने के लिए कि पहला पैर वो रख सकें। हम इंडिया में इस धरती पर रह करके वहाँ की सारी सब चीज़ें बता दिए थे पहले लिख करके। उन सब चीज़ों को जला दिया गया, दफना दिया गया, पूरा क्या कुछ कर दिया गया वो तो अब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब हम इस जनरेशन के। बट जहाँ तक मेरे को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो मुझे अब पूर्वज लोग बता रहे हैं, ये सारा सब चीज़ जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, वी आर द नंबर 1 कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा का पूरा, जहाँ पे हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि व्हाट आर दी सोलर सिस्टम, यूनिवर्स कैसे काम करता है, सन क्या होता है, मून क्या होता है, वाटर क्या होता है। वाटर सबको पता था, बट उसका क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी चीज़ें रहती है, वेदर वर्क वगैरह सब चीज़ कैसा कहता है, ये आज की बात नहीं है, हज़ारों साल पहले, अरबों साल पहले ही हमारे जितना ये गणपति और ये सारा
गणित वगैरह लिखते थे। ये आप एक बात सोचिए कि हम राम जी की पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? वो मनुष्य लोक में आकर के उन्होंने मनुष्य जैसा काम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था पूरा का पूरा, तब जा कर के हम उनको पूछते हैं कि उन्होंने शायद भगवान हो कर के एक मनुष्य जैसा रूप लिया और यहाँ पर आकर के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि हम मनुष्य को अपनी ज़िंदगी काटनी कैसी चाहिए, समर्पित अपना जीवन रखना चाहिए। वैसे ही जो और भी बातें आपको पता चल रही हैं सारी सब चीज़ कि गणपति भगवान थे, शिव जी थे और उन्होंने महाभारत लिखा था, वेद व्यास थे, ये सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स थे। मैंने इनका एग्ज़ाम्पल क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हम जो इतने अरबों हज़ारों साल पहले जो गणपति जी थे, ही वॉज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बहुत एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे वो, जो इस दुनिया में आकर के एक मनुष्य जैसा जन्म लिया। हम इतने एडवांस थे कि एनिमल का सर काट के पूरा मनुष्य में टक कैसे करके उसको फंक्शनिंग कर सकते, हमें वो तक पता था। और ये काफ़ी सालों तक पता था, जिसको चेंजेस आने पर, ये सारा सब चीज़ करने पर हम लोगों को अब पता नहीं है कि कैसे, अब वो दफन हो गई है बात, अब दोबारा से रिसाइकिल हो रही है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। बट इंडिया के अंदर गणपति जी इंडिया के ही थे, ये तो सबको ही पता है। ही वॉज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो पार्वती जी ने जैसे इसको उनको मिट्टी के उससे किया था, दैट वाज अ स्टोरी पूरा का पूरा। बट उसके पीछे भी बिहाइंड बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ है कि उनको कैसे अपना रूप दे करके उन्होंने सारा सब चीज़ जो उन्होंने पार्वती ने अपने शरीर का मैल इकट्ठा करके गणपति जी को बनाया था। उसके बाद जब उनका सर काटा गया था तो वो एक जानवर का सर लगाया गया था, तो दैट वॉज नॉट अ बिग मैजिक। हम शिव जी की पूजा ऐसे ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। शिव जी इज़ द पर्सन जिन्होंने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आके तपस्या की है, पूरा उनको ह्यूमैनिटी को सर्व किया है कि हमें अपना जीवन कैसे सर्व करना चाहिए, कैसे लोगों के लिए समर्पित रहना चाहिए, क्या एग्जाम्पल छोड़ना चाहिए, कैसे क्या चीज़। तो हम तब में खरबों अरबों साल पहले इतने एडवांस पहले ही थे कि अगर कोई मनुष्य मरता है तो हम उसको दोबारा ज़िंदा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें पता था पूरा का पूरा। बट उस चीज़ का गलत उपयोग आज के नर्क लोक में बहुत ज़्यादा होता, इस वजह से उस चीज़ को दबा दिया गया। एक जानवर का सर निकाल के मनुष्य के सर पे लगाना, हम उतने एडवांस में थे, आप माने या ना माने। बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे इस बात को लेकर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप एकदम आराम से बैठें, ग्रंथों को पढ़ें। मैंने नहीं पढ़ा है, बट जितना मैंने दिमाग लगाया है, अपना सारा सब चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो हम बहुत एडवांस में थे। आज जितना हम यूएस की आरती उतारते हैं ना, वो हमारे पैर के नाखून के हिसाब भी नहीं था तब के टाइम पर। वो नाखून के हिसाब पे नहीं थे बिल्कुल भी। हमारे जो पूर्वज थे वो दिखने में उतने अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। सो वी बिन ट्रीटेड लाइक एज अ सर्वेंट, क्योंकि बाहर में अपना जो था वो दिखना, शो ऑफ करना, चार्म, ये सारा जस्ट लाइक बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह जैसा तब नॉर्मल ये सब चीज़ था। तो जब इंडिया के अंदर वो लोग आए, ब्रिटिशर्स, मुगल्स और जितने भी ये सब चीज़ थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसे ऐसे। भैया क्या देख लियो, अब अभी यूट्यूब पे ही जा कर के देखिए कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर कैसे बना रखे हैं। आज के उसमें लोक में किसी में है उतनी हिम्मत, अक्षरधाम देख लीजिए कैसा बना हुआ है, कितना टाइम लगा था पूरा सब चीज़। जो अब नए नए चीज़ें आविष्कार हो रहे हैं, अभी देखिए ये अपना राम मंदिर बन रहा है, अब उसका भी देखते हैं कि कैसा बन रहा है। बट एज़ कम्पेयर टू दिस, तो डैट हम कितने एडवांस थे तब के टाइम पे। मशीनरी वगैरह नहीं थी। आप ये साइंटिस्ट वगैरह जस्ट ये सब मतलब खोद खाद करके निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आप उन लोगों से पूछ लीजिए तो वो चीज़ें क्लियरली बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। बट ऑन दिस नोट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत एडवांस थे, इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस थी, जिसको धीरे धीरे कतर के ज़ीरो पे कर दिया पूरा का पूरा, एंड पब्लिकली शो कर दिया कि दैट वी आर ए बिग ज़ीरो। हमें कुछ नहीं पता। इंडिया को अंदर आकर के रहना इज़ जस्ट लाइक अ बिग टास्क
जिसमें लोग फेल होने के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे। आज से 70 80 90 साल पहले लोग ये सोचते थे, बट उन लोगों के भी मुंह हमने कितने छोटे कर दिए हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं पूरा का पूरा। तो इस पे भी मैं अभी टॉपिक बनाऊंगा। अभी तो मैंने इतना थोड़ा सा ही बताया है, हम पहले कैसे थे और आज क्या हो गए उसका डिफरेंसेस करके मैं आपको बताऊंगा सारा सब चीज़। कैसे हम एनिमल्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल्स करते थे। कार्तिकेय जो है अपना बैठते थे ना पक्षी के ऊपर, वो क्या चीज़ था उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ कि वो कैसे ट्रैवलिंग करते थे। राम जी उस टाइम पर कैसे अपना वर्ल्ड टूर किए हैं, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। आपको खूब तो पता होगा कि राम जी इंडिया तक स्टक नहीं थे बिल्कुल भी, उन्होंने भी वर्ल्ड टूर किया है। वर्ल्ड टूर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक गए हैं, वो भी ज़्यादा नहीं गए हैं। जो उनका पुष्पक विमान था जो उन्होंने अपना रावण से ले लिया था जीतने के बाद, छीना नहीं था बिल्कुल भी, एज ए गिफ्ट मिला था उन्हें श्रीलंका से। तो ये भी उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने भी वर्ल्ड टूर किया, उस पर भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन धीरे 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 देता रहूँगा और आपको सारी बातें बताता रहूँगा। तो अब आज में हम बताते हैं कि जो अभी ये दिल्ली और इतना दूर दूर तक जो अर्थक्वेक आया था पूरा, अब आने वाले अप्रैल टू दिसंबर में वो और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, उस पर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अर्थक्वेक, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अर्थक्वेक। अब अप्रैल टू दिसंबर में 2023 में कैसा रहे और कितने आने वाले हैं। अर्थक्वेक आएंगे बट उतना मेजरली नहीं आएगा, और भी अर्थक्वेक आएंगे, सीक्रेटली रहेगा ये सारा सब चीज़, बट कोई भी घबराने वाली नहीं, बैलेंस रहेंगे सारा सब चीज़। जैसा भी परसों आकर के गया है इंडिया के अंदर वैसे ही बैलेंस रहेगा, कोई भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कैसा रहेगा ये मैंने आपको इंडिया का बताया है। इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड स्ट्रेस रहेगा पूरा, लोग घबराए हुए रहेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अब सोचना शुरू करेंगे एंड दे विल गोइंग टू ट्रैवल अपने सिटीज़ को छोड़ करके। जहाँ जहाँ मेजर अर्थक्वेक्स आएंगे, जहाँ पे लोग ज़्यादा घबरा जाएंगे, जैसे हम घबराए थे बट हम कहीं सोच नहीं रहे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, बट अब जो इंडिया के अंदर फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर आएगा वहाँ पे लोग स्ट्रेस में रहेंगे बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा अपना प्लानिंग करेंगे कि उनको अब इधर रहने की भी ज़रूरत है कि नहीं है, और माइट बी दे विल गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री पूरा। ऑलराइट, अब रेन फोरकास्टिंग देख लेते हैं अप्रैल टू दिसंबर तक का कि इंडिया के अंदर अब रेन कैसा रहेगा। वैसे तो दिल्ली के अंदर कुछ खास रेनिंग रहता नहीं है बट फिर भी, बट 3 दिन बहुत गंदी बारिश हुई। आई एम टेलिंग यू, बहुत गंदी बारिश हुई है दिल्ली के अंदर। इतना तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। अप्रैल टू दिसंबर 2023 रेन फोरकास्टिंग कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज रहेगा। रेन अब जितना होना था वो हो चुका है, अब उतनी ज़्यादा रेन्स वगैरह उतना नहीं रहेगा, हम लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड रेन का फोरकास्टिंग कैसा रहेगा अलग अलग रहता है देखिए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा कम होता है। हम रेन फोरकास्टिंग में इंडिया का ही लेकर के चलते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। इंडिया के अंदर गर्मी कैसा रहेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। अब हम इसका ऑल ओवर वर्ल्ड का नहीं लेंगे, अर्थक्वेक का बस लेते हैं, बाकी तो अप डाउन्स तो सब जगह वेदर के अंदर होता ही है। हम अपने इंडिया के प्रेडिक्शंस बताते हैं इसमें। गर्मी कैसा रहेगा, गर्मी कैसा रहेगा, बहुत गर्मी रहने वाली, माय गॉड बहुत गर्मी रहने वाली है, एकदम हम पस्त हो जाएंगे पूरा। अब गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका होने वाला है यहाँ पर। इट विल बी अ डेड किलिंग गर्मी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा एकदम डेडली गर्मी आने वाली है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। सोडा कोक और नींबू ये सब चीज़ तो ला करके आप रखिए, बेसिक चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। एंड जो आप लोग
फ्रूट्स का जो इतना ज़्यादा सेवन करते हैं जूसेस वगैरह, वो जूसेस फ्रूट्स के उतने ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अति जो है बहुत ख़तरनाक होती है। हम जैसे कोक को बोलते हैं इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, वैसे ही जूसेस का भी मैं बता रहा हूँ। जो हम जूसेस वगैरह लेते हैं या पिसवा करके ऑन द स्पॉट हम पीते हैं, वो आप देखिए कि हमारे से जो बन पड़ता है, संतरा भी अगर हम खाते हैं वो हम एक खा पाते हैं या दो खाते हैं पूरा का पूरा। और वही चीज़ हम जब शॉप पर जाते हैं तो वो एक बार में 6-6 संतरा पीस देता है, पूरा पिसवा करके उसका निचोड़ का 6 संतरा होता है, तो उससे शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आम भी होता है, वो 2-3 आम डाल देता है, तो वो शुगर की प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं कि इससे गर्मी राहत मिलेगी। आप घर आइए, एक ही आम का जूस पीजिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आप एक एक बार में 6-6 संतरा खा जाएंगे, 6-6 आम खा जाएंगे, और ये जो सारे फ्रूट्स होते हैं वो सारा सब चीज़ का एक एक बार में इतना ज़्यादा करेंगे, तो वो अभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आगे जा कर के वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जूसेस को इग्नोर करें आप पूरा, जितना हो सके नींबू पानी पीजिए, नींबू सोडा पीजिए, और जूसेस भी लीजिए, बट एक ही जितना निकलता है, अगर इतना निकलता है तो एक ही संतरे का लीजिए, एक 2 संतरे का लीजिए, एक आम का लीजिए। लीची अगर होता है तो लीची का चलता है, बट जो चीज़ इतना ज़्यादा भर भर के आपके ग्लास में आ जाता है, आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। आप ऑनलाइन इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं कि ज़्यादा फ्रूट का सेवन करने से भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है पूरा। अगर वो नेचुरली मीठा होता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो एक टाइम पे आकर के हमें बुढ़ापे में वो भी इग्नोर करना पड़ता है। तो टू मच ऑफ एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आप वो भी चीज़ याद रखिए। तो फॉर दी समर प्रिडिक्शन, इंडिया के अंदर डेडली गर्मी होने वाली है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके नहाएं अच्छे से, एसी में नहीं बैठ करके कूलर में बैठें। कूलर इज़ वेरी बेस्ट थिंग। जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं होता है बर्दाश्त, तो एसी ही अब रहता है पूरा का पूरा, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। एंड लैंडस्केप्स वगैरह देख लेते हैं कि कहीं लैंडस्केप वगैरह हो रहा है, और ऑल ओवर फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर के अंदर बता दीजिए लैंडस्केप्स वगैरह होंगे तो होंगी। यस, लैंडस्केप्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी बहुत मेजरली होने वाला है, मेजरली होगा लैंडस्केप, दिखेगा। मैं इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में अपनी बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर भी लैंडस्केप्स होंगे जो ऑलरेडी होते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, अभी और दिखेंगे। अप्रैल टू दिसंबर 2023 के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर और भी सारा सब चीज़ लैंडस्केप्स वगैरह होने वाला है। एक मिनट, ठीक है। वेदर अटैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सर्दी के बारे में बता देता हूँ। दिसंबर तक तो कुछ खास सर्दी रहती नहीं है, तो विंटर का हम फरवरी तक लेकर के चलते हैं कि 2023 जो नवंबर दिसंबर में सर्दियाँ शुरू होंगी वो कैसी रहेंगी। मैंने वेदर रिपोर्ट्स का रिपोर्ट इसलिए बना करके आपको बताया है क्योंकि इस बार बहुत अप डाउन्स होने वाले हैं। इस साल जो है बता रहे थे लोग कि वेदर रिपोर्ट्स में काफ़ी चक्कर होने वाला है, ये सारा सब चीज़ उथल पुथल होगी वो ये सब करके। तो मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। जो मैंने गर्मी के बारे में डेडली गर्मी बताया वो पिछले 10-12 साल से डेडली गर्मी पड़ रहा है। जो मैंने आपको रेन के बारे में बताया उतना रेन दिल्ली के अंदर तो नहीं हुआ है, बाकी शहरों में, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बैंगलोर में भी होती है, ये सारा सब चीज़। अर्थक्वेक के बारे में बता दिया कि घबराने की बात है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। विंटर का देख लेते हैं सारा सब चीज़। विंटर कैसी रहेगी इंडिया के अंदर, भगवान जी दिल्ली एंड नियर बाई इंडिया के अंदर प्लीज़ बता दीजिए पूरा का पूरा कैसा रहेगा विंटर के अंदर। सेम एज यूजुअल, जैसे इस साल गया है वैसे ही नेक्स्ट ईयर भी सर्दी जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। ऑलराइट, क्या हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत है 2023 में?
नेचुरल आपदा से किसी चीज़ से हमें घबराने की ज़रूरत है? क्या हमें घबराने की ज़रूरत है एंजल्स? कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह होने वाली हैं? क्या वेदर अटैक कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर होने वाला है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, वेरी स्मूथली जाएगा जैसे जा रहा है पूरा का पूरा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे जो मैंने प्रिडिक्शन करके बताया हुआ है। दुखी मत होइए आप लोग प्लीज़। इट विल बी गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ ईयर। सारा सब चीज़ जितना जैसे जाना था पूरा हवा मत बनाइए। इट्स अ बिगनिंग ऑफ द ईयर। सो मैं बाकी के टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये सारा सब चीज़ लोगों को बोल रहा ये कि हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थक्वेक्स आएंगे, इट विल बी अ वेरी नॉर्मल। रेन फोरकास्टिंग मैंने आपको बता दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेडली गर्मी पिछले 10-15 सालों से ऐसे ही हो रहा है, 20 सालों से, कि गर्मी का पहाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लैंडस्केप होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अटैक्स फ्रॉम दी वेदर अटैक्स अपना जो वेदर्स के अचानक से हो रहे हैं उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंटर हमारा नॉर्मली जाएगा, तो काइंडली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग नॉर्मल रहिए, हैप्पी रहिए। सारा सब चीज़, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं इंडिया के पूर्वजों के, प्रेजेंट लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पूर्वजों के कर्म इतने अच्छे हैं कि आज हम लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी जो आ रही है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, उसके कंपेयर में कम है पूरा। तो आप लोग अपने आप को नर्चर रखिए, खुश रहिए, इन्जॉय करिए अपने लाइफ सारा सब चीज़। एंड बस यही सब चीज़ है। अपने आप को खुश रखिए, इन्जॉय करिए एंड टेक केयर। मेरे प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको और भी नोटिफिकेशंस मिले एंड मैं और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स ला करके आपको देता रहूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अपना आप लोग ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।